आज का हमारा मौजू है क्रिप्टो करेंसी। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और इसका एकदम से दुनिया में रुझान बढ़ता कैसे जा रहा है। बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी को हम ऑनलाइन करेंसी भी कहते हैं। ऑनलाइन करेंसी बेसिकली आम करेंसी जैसे कि मैं और हम आप जैसे लोग नोट्स इस्तेमाल करते हैं उस तरह की नहीं होती। ये ऑनलाइन फॉर्म में ही होती है और ऑनलाइन ही ट्रेड किया जाता है इसको। इस करेंसी का जो मेन पोर्शन है वो है बिटकॉइन। शायद आपने उसका जिक्र सुना भी होगा। ये जिसको हम BTC भी कहते हैं। उसके बाद आता है इथेरियम और कुछ छोटे कॉइन्स भी होते हैं। छोटे कॉइन्स में है BNB, थीटा, शिबा, जिसके बारे में हम आगे जाके आपको फर्दर बिटकॉइन से लेकर नीचे तक बताएंगे। जैसा कि आप बिटकॉइन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, बिटकॉइन के ऊपर अगर आप जाके देखें पुराने चार्ट के ऊपर तो ये तकरीबन 66,000 तक गया हुआ है। लेकिन आप इसे 2-3 माह पीछे जाके ग्राफ देखेंगे तो ये तकरीबन 30,000 तक चला गया था और लोग ये कह रहे थे कि सब इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप जैसे कि देख सकते हैं कि कुछ इसने अच्छी रिकवरी की, 66,000 तक गया। काफ़ी इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे वापस ले लिए। अभी दोबारा थोड़ा नीचे आया, लेकिन ये अप एंड डाउन हो जाता है एंड ऑफ द मंथ के करीब जाके। लेकिन अभी भी जो प्राइस वाइज बिटकॉइन बिल्कुल अच्छा जा रहा है और हमारी प्रेडिक्शन और हमारे अलावा जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एलॉन मस्क या कोई भी, उनके प्रेडिक्शन के मुताबिक ये $1 लाख तक क्रॉस करेगा और जो कि इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी रिटर्न दे सकता है फ्यूचर के ऊपर। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो उस सूरत में बिटकॉइन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कम है तो हम इथेरियम की तरफ आ जाते हैं। इथेरियम जैसा कि आप ये देख सकते हैं चार्ट के ऊपर इथेरियम को, कि ये भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसको आप कुछ टाइम पहले देखें तो 4200 तक गया है, अभी दोबारा 4000 तक है। लेकिन ये अच्छी और स्ट्रॉन्ग किस्म की करेंसी है जो कि अच्छा कम बैक देती है। अभी भी अगर आप इसके जो टाइम देखें, टाइम वाइज अगर इन्वेस्टमेंट की वाइज बात करें तो 4000 रुपये और एक अच्छा टाइम है। ये इसके ऊपर जाने के चांसेस तकरीबन 90+ हैं और एक अच्छा रिटर्न देगा आपको। लेकिन उसके बावजूद हम रिकमेंड नहीं करते क्योंकि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट का सारा अमल दखल है। इसलिए आप पहले एक दफ़ा ख़ुद भी सर्च करें, मार्केट सर्च करें। हम आपको एक ओवरव्यू दे सकते हैं ताकि एक आपको आइडिया आ जाए कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और हाउ इट वर्क्स। सेकेंडली, अगर जो छोटे इन्वेस्टर हैं जो कम रिस्क ले सकते हैं उनके लिए कुछ ऑप्शंस हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर भी थीटा है, BNB है, शिबा है। अभी हम शिबा से शुरू करेंगे। शिबा बेसिकली कुछ लोगों का, कुछ इन्वेस्टर्स का, कुछ यूट्यूब पे आप देखेंगे तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक फेम कॉइन है। फेम कॉइन बेसिकली ऐसा होता है जैसे कि कुछ लोग इसको प्रोमोट करते हैं, जैसे कि एलॉन मस्क के बारे में आपने देखा होगा, डॉज कॉइन को जिसने प्रोमोट किया और रातों रात एक अच्छा फेम कमाते हैं, लेकिन उसी हिसाब से नीचे भी आ जाते हैं। और डॉज कॉइन के बारे में आपने शायद देखा भी हो या सुना भी हो। ये एक 8 सेंट से शुरू हुआ और $1 तक गया। लेकिन ऑल ऑफ सडन जो बेचारे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने उसको होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो एकदम ड्रॉप डाउन हो गया। तो इसी हिसाब से लोग शिबा के बारे में भी कह रहे हैं कि यार जिस तरीके से ये ऊपर जा रहा है ये हो सकता है दोबारा ऑल ऑफ सडन नीचे आए। लेकिन हमारी प्रेडिक्शंस के मुताबिक शायद ऐसा ना हो, क्योंकि ये थोड़ा नीचे जाके दोबारा अच्छा कम बैक कर रहा है। डॉज कॉइन के बारे में मसला ये था कि जब उसका डाउनफॉल शुरू हुआ तो दोबारा वो ऊपर नहीं आ सका था। अब जैसे कि आप शिबा या देख लें, नीचे गया है लेकिन इस टाइम दोबारा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर रहा है, जैसे कि आप इस ग्राफ पे भी देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो हम अपनी वर्कआउट के मुताबिक हमारे ख्याल में शिबा अगले साल मतलब 2022 के एंड तक एक ज़ीरो अपना किल कर देगा। सेकेंडली आप BNB का देख लें। BNB भी एक छोटा कॉइन है लेकिन एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। सेकेंडली चौथा कॉइन थीटा, हमारे हिसाब से ये भी अच्छा जा रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मार्केट की तरफ। आप जैसे कि चार्ट पे देख सकते हैं काफ़ी कॉइन्स इस टाइम डाउन चल रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत कॉइन्स ऊपर जा रहे हैं। बेसिकली कुछ दिनों से मार्केट एक करेक्शन पोजीशन में है। करेक्शन पोजीशन बेसिकली ऐसे होती है कि पैसे होल्ड हो जाते हैं और इस तरह की ट्रांजैक्शंस कम से कम होना शुरू हो जाती हैं। इसमें ज़्यादातर जो बड़ी वेल्स हैं, बिग इन्वेस्टर जिसे आप कहते हैं, वो एक दफ़ा मार्केट को डाउन करते हैं ताकि छोटा इन्वेस्टर एक दफ़ा परेशान हो ये और सेल करें। जैसे कि शेयर्स मार्केट में भी आपने ये देखा होगा कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो चीज़ों को होल्ड करके छोटे इन्वेस्टर्स को परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अप एंड डाउन हर जगह होते हैं, कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगी। सेकेंडली अभी हम आते हैं, आपको शायद शुरू में भी मैंने बताया था, CBT। बेसिकली तकरीबन एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर और या 2023 के स्टार्ट या मिड में
आप ये लोग ये देखेंगे कि हर कंट्री का मोस्टली कंट्री का लाइक 60 to 70% कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का अपना CBT होगा। बेसिकली CBT क्या होता है? सेंट्रल बैंक सिस्टम। इसमें ये होता है कि जैसे कि आपके जो अजीज़ हैं, भाई हैं, रेमिटेंस भेजते हैं वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या कुछ उन पर उनको काफ़ी अच्छी खासी फ़ी पे करनी पड़ जाती है। लेकिन इससे ये होगा कि हर बंदे का, हर कंट्री का अपना CBT होगा और बहुत ही मिनिमम फ़ीस के साथ अपने करीबी लोगों को अच्छे रेट के ऊपर पैसे भिजवा सकेगा। सेकेंडली इसका ये फ़ायदा होगा जो ट्रेड्स होती हैं जिसमें आपको अच्छी खासी बीच में एजेंट इन्वॉल्व करके आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, वो उससे ख़त्म हो जाएगा। अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको पेमेंट इसी CBT के ज़रिए दे सकते हैं। बाकी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम आपको अगली एपिसोड में बताएंगे कि और कौन कौन से कॉइन हैं, क्या कर सकते हैं और क्या हो रहा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।